हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी के चार्ट से पहले मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी सारे बैंकों को ऐड करके, हैवी वेटेज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के होते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई। तो प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, जो लास्ट वीडियो थी, 2 दिन से वीडियो बना नहीं पाया, 3 दिन से। तो उस टाइम हम यहाँ पर खड़े थे एग्जैक्टली, और मैंने साफ साफ बोला था कि यहाँ से ये डब्लू पैटर्न एक इस तरीके से बना सकता है। और नेक लाइन से लगातार देखो, इसने रिजेक्शन भी खाया हुआ है। तो इसकी स्ट्रेटजी अगर हम देखें और इसको बैंक निफ्टी के साथ क्लब करें, ठीक है, तो आप देखोगे असर। बैंक निफ्टी, अरे यार सॉरी, बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट लग गया था। तो आप देख सकते हो क्या यहाँ पे हमें शानदार मूव देखने के लिए मिला। जिस टाइम ये वीडियो बनाया था मैंने इन सेक्टर का, तो यहाँ पर हम खड़े हुए थे, ठीक है, और यहाँ से पूरा टॉप तक गया ये, ठीक है। तो कितने शानदार मूव हमने यहाँ पर कैप्चर किए, आप देखिए। 1,000 पॉइंट, ठीक है, बहुत होते हैं 1,000 पॉइंट। और बिना किसी डर के, कोई डरने की बात ही नहीं थी यार। देखो सीधा सा लॉजिक था कि सपोर्ट पे सेक्टर भी दिखा रहा था और सपोर्ट पे बैंक निफ्टी भी दिखा रहा था, और टॉप हमारा यहीं कहीं था। तो चुपचाप यहाँ पे एक बार तो प्रॉफिट बुक करना बनता था। तो ये कुछ तौर तरीके होते हैं बिना डरे हुए, ठीक है। बस स्ट्राइक प्राइस आपका ठीक होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। तो चलिए, इस स्ट्रैटेजी का वीडियो देखना तो जाके एक बार पीछे से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी टाइम भी 8:04 हो गया और मैं निफ्टी की तैयारी कर लेता हूँ। मेरा तो देखो निफ्टी का ही रहता है मेन। निफ्टी को एक बार चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है निफ्टी में। इसको भी करते हैं बंद। तो यहाँ पे हम निफ्टी में देख रहे हैं जो जो मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं सब वैसा ही होता चला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट, आप लोग ना पैसे कैंडल है इनको ही ढूंढते रहोगे और मार्केट अपने हिसाब से चलता रहेगा, ठीक है। तो सपोर्ट के बाद यहाँ पे मार्केट 300 तक भी गया और यहाँ से इसने एक रिजेक्शन भी लिया। तो अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो मैं इन सबको ना एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि पुरानी लाइनें लगी हुई हैं। चला वैसे ही, पर वीडियो आज बन रहा है तो मुझे इन सबको हटाना पड़ेगा। तो वनडे के टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से एक पूरा चार्ट समझना पड़ेगा, देखो बिना समझे कुछ भी नहीं होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, एक मिनट पॉज कर दूं पहले यहाँ पे, थोड़ा सा ब्रेक। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने साफ साफ बोला था कि इसको यहाँ पे फिल होना चाहिए। बजट का जो एक सिनेरियो है वो हमें यहाँ पर, ये जो डोजी कैंडल थी ये यहाँ पे फिल होके 22,000 तक इसको आना चाहिए, यहाँ पे कहीं 22,000 तक, ठीक है। पर सडनली जो बजट का इम्पैक्ट मार्केट में बना हुआ है, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं एक बाउंस लिया हुआ है, ठीक है। और फिर से अपना जो 2 वीक का उसने लो ब्रेक किया था, ठीक है, जो 2 वीक का लो ब्रेक हुआ था उसके अंदर वापसी मार्केट ने कहीं ना कहीं स्टैंड हो गई है। और डोजी कैंडल का अगर मैं हाई लगा लूँ, अपना जो लॉन्ग लाइक डोजी बनी हुई है मेरी, तो इसका हाई जस्ट आता है यहाँ पर। जिसको स्पीड से दिक्कत हो ना, स्पीड बढ़ा के भी देख सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मैं चार्ट को और बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो ये है इसका रेजिस्टेंस लेवल, और बिल्कुल एग्जैक्ट निफ्टी ने वहीं से ही थोड़ा सा डाउन हुआ है 327 से 300, यानी कि 100 पॉइंट का रिजेक्शन मार्केट ने खाया हुआ है। तो एक तो हमारा सपोर्ट लेवल हमें ये मिल चुका है, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करता है मार्केट तो ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने के लिए आने वाले ही कुछ दिनों में मिल जाएगी, क्योंकि बजट का टाइम भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये हो गया हमारा, चलो रेजिस्टेंस की बात है क्योंकि हम टॉप पर है, इसको हटा देते हैं अभी और सीधा चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे। देखो इसी तरीके से चार्ट रीडिंग होती है और कुछ भी नहीं होता, जिसका जो भी तरीका हो। तो ये कैंडल क्यों नहीं आई क्योंकि ये कहीं ना कहीं गैप अप खुली होंगी। ये वाली कैंडल गैप अप खुल के फिर मार्केट नीचे स्लोली फॉल कर गया बहुत तेज़ी के साथ। स्लोली तो नहीं हुआ ये वाला। तो अब हमें करना क्या है, ठीक है, अब हम प्लान करेंगे आज का दिन अपना, हमें किस तरीके से यहाँ पे बिताना है। तो देखो नियम क्या है,
कि रेजिस्टेंस पे आप शॉर्ट ही करोगे। ये रेजिस्टेंस निकल के आया हुआ है और नीचे का हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या था, ये वाला जोन। चार्ट जैसे जैसे बनता है ना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ना चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले लाइन खींची होगी वही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ये। क्योंकि रीज़न इसका ये है कि एक बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, वे यार, एक सपोर्ट यहाँ से लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ से लिया और तीसरा सपोर्ट यहाँ से लिया और यहाँ से रिजेक्शन लिया। यानी कि जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस में बदली और वापस अंदर आया, फिर उसने सपोर्ट अपना पकड़ा और फिर ऊपर की तरफ से, अभी ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस खा रहा है मार्केट। तो ये हो गया 1 डे का टाइम फ्रेम। अब चलते हैं सीधा 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे, एक बार वहाँ भी देख लेते हैं। तो ये देखो पूरी रेंज निकल के आई हुई है और थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ या कर नहीं करूँ, नहीं करता। चलो ये देखो, बोला था ना ये गैप अप खुला होगा मार्केट और उसके बाद नीचे आया होगा, इसलिए इसने चार्ट ने पिक नहीं किया। ये सब चीज़ें देखनी होंगी और चीज़ें समझनी होंगी। तो अगर मार्केट आज, देखो आज का सिनेरियो, थोड़ा सा मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर हम लास्ट से देखें, ये वाला लाइन को मार्केट फॉलो अप दे रहा है, यानी कि जितनी बार भी इस लाइन पर आया हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ बनी है एक डोजी कैंडल, ठीक है। तो ये मेरी बेस्ट कैंडल होती है। इसके बाद तो मैं तुरंत एक बाइंग जरूर करता हूँ, ठीक है। 1 आवर वाले टाइम फ्रेम में बनी हुई है ये। और इसको करने का तरीका बताता हूँ आपको, सारे तरीके। चलो छोड़ो यार, वो बाद में बताएंगे, अभी टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और रह जाएंगे फिर अभी। तो चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या देखते हैं, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है ये वाला जोन, ठीक है। बाई कहाँ करेंगे, इसके ऊपर करेंगे। मैं मार्क कर देता हूँ। और यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त वाली तेज़ी हमें देखने के लिए मिलेगी, फिर से बोल रहा हूँ बार बार। और टारगेट ऊपर तक के कहाँ तक के हो सकते हैं, 400, 500, 600। हालांकि 500 एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो एक टारगेट तो मैं इसका यहाँ पर सेट करूँगा, 456, ठीक है। अभी हम खड़े हैं 350 पे, यानी कि 100 पॉइंट हमें सीधा ऊपर देखने के लिए ईजी मिलेंगे। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आई थिंक इसको ऊपर 600, 772 तक दिखाना चाहिए टारगेट, ठीक है। तो ये होने वाले हैं आज के हमारे टारगेट, अगर अप साइड का मोमेंटम ब्रेक होता है तो। क्योंकि 3 वीक का जो होगा, 2 वीक का नीचे था तो फेलियर हो गया है ना, ये नीचे उसने फेल कर दिया, मार्केट नीचे जाने से रुक गया और मार्केट ऊपर की तरफ है। तो ऊपर निकालेगा और ऊपर निकालने के लिए कम से कम ना एक कैंडल 5 मिनट की अच्छी खासी बॉडी वाली कैंडल यहाँ पर स्टॉप होनी चाहिए, तब एंट्री। नीचे कैसे लगा के तब हम कर सकते हैं, ठीक है। 100 पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। और चौथा ये है कि ट्रेंड लाइन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। यानी कि पुट कहाँ लेंगे, पुट हम लेंगे इसके नीचे 130 के नीचे, और सीधा सिर्फ 100 पॉइंट ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बजट का टाइम है। और मार्केट मूव जो दिखाएगा वो फंसाने वाले मूव दिखाएगा। इसी तरीके से ये देखो, यहाँ से मार्केट गया सीधा धड़ाम नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ से चुका चुका करके ऊपर जाता रहा, फिर ऊपर जा और फिर धड़ाम से नीचे आया ट्रेंड लाइन पे। तो इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो एक पॉइंट ट्रेंड लाइन का ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। यानी कि अगर 4 टाइम के बाद अगर ब्रेक करेगा, जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो ले सकते हैं, पर 23,130 बिल्कुल सेफ साइड रहेगा, कोई होच पोच नहीं रहेगी पुट साइड में। तो सिंपल सा लॉजिक रहेगा क्या, कि देखो 2 लेवल मार्क कर दिए मैंने। 5 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे स्टॉप हो जाती है या इसको क्रॉस कर, स्टॉप होने देना, ठीक है। तो इसके ऊपर का एसएल डाल के नीचे हम देख सकते हैं 100 पॉइंट अपने, ठीक है। और ऐसे ही सेम ऊपर रहेगा। 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, अच्छी खासी बॉडी वाली होनी चाहिए, और हाई मार के फिर आप यहाँ पे प्लान अपना कर सकते हैं ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ एक शानदार मूव हमें, मुझे दिख रहा है कि ऊपर की तरफ तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। और गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी भाई साहब ले, इसने तो पहले ही 200 पॉइंट का गैप अप दिखा दिया, सारा चार्ट धरा रह गया ना। हो, पर इस पे के ऊपर ज़्यादा बिलीव ना करते हुए देखो, जहाँ भी अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा, ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप खोलता है ना, तो ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल का काम करने वाले हैं।
ठीक है, क्योंकि क्विक फॉल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी, कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी। तो जहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के पास खुलता है तो एसएल डाल के अगर 25-30 पॉइंट का एसएल बनता है, ठीक है, तो पुट साइड का सबसे पहले मॉर्निंग सेटअप का ट्रेड तैयार करेंगे हम, कि अपने 100 पॉइंट तो हमें देखने के लिए मिलेंगे। न्यूज़ से मुझे कोई मतलब है नहीं खैर, और गैप अप खोल के मार्केट सीधा ऊपर नहीं उड़ने वाला, अगर ऐसा होता है तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर मैं 1 घंटा आराम से बैठ के मार्केट को देखूंगा, और उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन बनेगा, अप साइड का बनेगा तो अप साइड का ट्रेंड लूँगा, और डाउन साइड का बनेगा तो डाउन साइड का मैं अपना ट्रेंड लूँगा ट्रेड। पर इस ट्रेंड लाइन को जरूर ध्यान रखना, इसको आगे एक्सटेंड करने के हिसाब से मार्केट चलता रहेगा, क्योंकि इसको सपोर्ट अगर कर रहा है तो मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। मैं कर ही देता हूँ, ये लो, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है, और सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिए पूरे पूरे वाले। और देखो टॉप पर है ना आरएसआई मेरा, तो ये एक बार तो यहाँ तक तो इसको आना चाहिए, गैप अप खोल के भी अगर गैप यहाँ के खोल के तो तुरंत नीचे इसको आना चाहिए। तो ठीक है, निफ्टी का ये था हमारा सुंदर सा एनालिसिस। अब देखते हैं कि क्या जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से मार्केट चलता है या नहीं। पर अभी तक तो भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और बोरिंग हो रहा है तो जो बेल आइकन कर दिए, क्योंकि कुछ तो नया सीखने के लिए मिला ही आपको। तो चलिए, जब तक करते हैं टाटा, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे वीडियो में।